हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल सुपर एमएस 91 पे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास ये बिहार के समान अध्ययन पर रहेगी। आप इसमें समझिए जो टीचर की वैकेंसी है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिम सीमा पर स्थित है। अब देखिए, चार ऑप्शन आपको दिया है। अब पूछ रहा है पश्चिम सीमा पर कौन स्थित है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में तुरंत लिखिए, अन्यथा आपको हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले में ये जानना पड़ेगा चारों तरफ बिहार के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं या कौन कौन से राज्य आते हैं। आप जानते हैं उत्तर जो है, उत्तर में कौन आता है? नेपाल आता है। उत्तर में कौन आएगा? नेपाल। बिहार के उत्तर में नेपाल है। और बिहार के पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल है। बिहार के पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पश्चिम बंगाल है। उसके बाद दक्षिण में कौन है? दक्षिण में आपका झारखंड है। दक्षिण में कौन है? झारखंड है। और आप जानते हैं पश्चिम में कौन है? बिहार के पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, आपको विशेष रूप से ये थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि मैप के माध्यम से कौन कौन से राज्य बिहार से लगे हुए हैं और किस किस तरफ हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं डिटेल में। दिया है बिहार राज्य की पश्चिम सीमा पर उत्तर प्रदेश है और बिहार के उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः है। अब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से लगने वाले उत्तर प्रदेश से जो ज़िले लग रहे हैं बिहार के, वो कौन कौन से हैं और कितने हैं ज़िले? लगभग 7 ज़िले हैं। देखिए, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, ये इतने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश से बॉर्डर सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अब देखिए, 94,200, 94,316 और 94,163 और 94,526। ये ऑथेंटिक नॉलेज है, इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 94,163 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। किसका है? बिहार का है। परसेंटेज में देखा जाएगा तो अभी आपको पता चल जाएगा 2.86% है पूरे भारत का ये क्षेत्रफल। देखिए, लिखा है बिहार राज्य कुल क्षेत्रफल का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ये याद करने वाली चीज़ है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य है? 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब ध्यान रखिएगा, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा तो आप जानते ही हैं कौन है? उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन तीसरे नंबर पे कौन सा है? बिहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि जुलाई 18 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? मतलब पटना जो जिला है, जो वहाँ की राजधानी है, वो लगभग कितने जिलों से बंधा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं, सीमाबद्ध है। तो वह 9 जिलों से सीमाबद्ध है। कौन कौन से जिलों से सीमाबद्ध है, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए कौन कौन से ज़िले हैं, जैसे कि सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल। अब ध्यान रखिएगा, ये जो ज़िले हैं ये किससे लगे हुए हैं? पटना से। और पटना बिहार की राजधानी है, जिसके लिए हमें ये ज़िले दिमाग में सेट होने चाहिए। ठीक है, 8 ज़िले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि लिखा है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मधुबनी करता है, किशनगंज भी करता है, ये सब उत्तर में है। सीतामढ़ी भी उत्तर में है। यहाँ पे पुड़िया ज़िला नहीं है। पुड़िया ज़िला सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसके थोड़े विस्तार के बारे में। बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान के समयबद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 मिनट 31 मिनट 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है।
ठीक है, बिहार का। इसकी आकृति लगभग आयताकार, ये याद रखिएगा आप लोग, बिहार की आकृति कैसा है, आयताकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताएं भारत का ये 13वां राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये 13वां राज्य है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, 13वां राज्य। कौन सा, 13वां राज्य। और इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है, 2.86% है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है, जो अभी आपको हमने पहले बताया है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। आप याद रखिएगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल से हमारा बॉर्डर लगता है। बिहार के पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश और नेपाल से कौन कौन से ज़िले जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। पश्चिमी चंपारण, ये ध्यान रखिएगा, चंपारण को याद रखिएगा, पश्चिम में, बिहार के पश्चिम में चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज इतने ज़िले हैं। पूर्णिया की सीमा बिहार से साझा नहीं करती है, नहीं जुड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लिखा है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1911 में, 1936 में, 1912 में या 2000 में। तो ये 1912 में। कब बना बिहार का दर्जा, 1912 में। आप जानते हैं 1911 में जब ब्रिटेन से राजा आए थे तो उस समय जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसी को रद्द कर दिया था, तो उस समय बिहार एक नया राज्य के रूप में बना था। ठीक है, 1912 में। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी पटना है, याद रखिएगा, राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, वही चीज़ फिर रिपीट की जा रही है, झारखंड स्थित है। उल्लेखनीय है प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा। ये याद रखिएगा, बौद्ध को लोगों का बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध जगह था। बौद्ध मठों, बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। अब आप समझिएगा, बौद्ध मठों की अधिकता के कारण, अब कोई पूछे बिहार का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बौद्ध मठों की अधिकता के कारण ही बिहार नाम पड़ा है। अगला देखते हैं, बिहार की द्वितीय भाषा है। बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की भी द्वितीय भाषा क्या है, उर्दू है। बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया है। ठीक है, 1981 याद रखने वाली चीज़ है कि उर्दू को कब बिहार का द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, 1981 में। उसके बाद अगला देखिए, लिखा है बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। कब बिहार राज्य का विभाजन किया गया और झारखंड राज्य बनाया गया। आप जानते हैं सभी लोग 3 राज्य बने थे, उसी के बारे में हम जिक्र करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, नवंबर 2000 में। 2000 में कितने में, 2000 में। चलिए देखते हैं, 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। देख रहे हैं, 15 नवंबर 2000 में बिहार राज्य का विभाजन कर क्या बनाया गया, झारखंड, और इसकी राजधानी क्या बना दी गई, रांची। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। छोटा नागपुर के पठार पर पूरा क्या, झारखंड। अगला देखिए प्रश्न, से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। भागलपुर नहीं है, पटना नहीं है और पूर्णिया नहीं है। इसमें है क्या, कटिहार। क्या है, कटिहार। देखिए हम कटिहार के बारे में जान लें। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी, बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। पटना सबसे बड़ा शहर है बिहार राज्य का। सबसे पश्चिम में, पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है, कैमूर है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है।
सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला है गया, ये याद रखिएगा। पश्चिमी जिला कौन है? कैमूर है सबसे पश्चिमी जिला। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। लिखा है बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या 33 ज़िले हैं, 43 ज़िले हैं? ये देखना है ना, 33 हैं कि 43 हैं कि 38 हैं कि 23 हैं। वैसे ज़िले तो 38 हैं। बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? 38। देखिए बिहार ईटीए में एफिशिएंसी में पूछा गया प्रश्न है, ये ग्रेजुएशन लेवल में पूछा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 38 ज़िले हैं, ठीक है। देखिए बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी चंपारण है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला का है शिवहर है। शिवहर मतलब सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा ज़िला शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है, जनसंख्या की दृष्टि की बात नहीं हो रही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है तथा विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। तो आप ध्यान रखिएगा कि विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 बिहार में है और विधान परिषद में 75 है। अगला आते हैं प्रश्न, देखते हैं बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? जैसे कि हमारे यहाँ मंडल है, वैसे वहाँ पे प्रमंडल है, तो वहाँ पे कितनी है? 9 है। प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। हमारे राज्य का मतलब आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है, लेकिन बिहार में कितनी है? 9 है। बिहार में प्रमंडल है, प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिला अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्यों हेतु पर्यवेक्षण की भूमिका में होते हैं। उनके बारे में समझ जाइए कि प्रमंडल क्या होता है। वो भी आयुक्त होते हैं, आप जानते हैं, कमिश्नर होते हैं, ठीक है। उनका कार्य ही होता है डीएम के कार्यों का क्या करना? पर्यवेक्षण करना। जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं। देखिए सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं, 6 जिलों के हैं ये, ठीक है। यहाँ देखिए तिरहुत, मुंगेर और पटना, ये 3 जो ज़िले हैं ये प्रमंडल हैं, कमिश्नरी आयुक्त हैं। और इसमें कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। इसमें मुंगेर में भी 6 ज़िले आते हैं, पटना में भी 6 ज़िले आते हैं। अब देखिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 ज़िले हैं, सबसे कम इसमें ज़िले हैं। मगध प्रमंडल में 38वें ज़िले के रूप में अरवल को जोड़ा गया है, ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं, आप सभी जानते हो, उदयन। इतिहास में आप पढ़े होंगे, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हैं। देख भी लेते हैं इनके बारे में। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने सबसे ऊंची अपनी राजधानी बनाया। सबसे बड़ी इनकी विशेषता थी कि सबसे ऊंची अपनी राजधानी बताया। उदयन जैन धर्मावलंबी था, धर्म के प्रति हमेशा उसका आकर्षित होता रहता था, हमेशा धर्म को मानता था उदयन। आगे देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा किया गया था। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए लिखा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित थी। महाग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। लिच्छवी क्या था? वज्जी संघ में सर्वप्रमुख था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ठीक है, पंचम। कौन सा? पंचम वंश के। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका डिटेल, थोड़ा आपको समझ में आ जाए।
बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। ध्यान रखिएगा, सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाना। बोधि वृक्ष आप समझिएगा, जहाँ जिस पेड़ के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की, उस पौधे को हम लोग बोध वृक्ष करने लगे। ठीक है। इसको लगाने वाला कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि बौद्ध वृक्ष जब हुआ था उसके पास वो पेड़ नहीं था, फिर दूसरा पेड़ उन्होंने लगवाया। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है बिहार के सीमावर्ती राज्य की संख्या है 3 है, 5 है, 4 है, 6 है। बिहार के सीमावर्ती राज्य कितने हैं? 3 है। देखिए कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड राज्य है। अतः इसके सीमावर्ती राज्यों की कुल संख्या 3 है। अभी आपको हमने इसके बारे में बताया भी है। चलिए थोड़ा सा ये प्रश्न पढ़ देते हैं। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। परम निर्धनता में रहती है। परम निर्धनता मतलब गरीबी में रहती है। बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। भाई ऐसा तो नहीं है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं। क्या बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है? ऐसा आप देखा जाए तो चारों जो विकल्प हैं, चारों विकल्प में हम जहाँ तक कहेंगे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा है कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर बहुत अच्छी है, वहाँ पे सब कुछ सही है। ठीक है। बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है, मतलब कृषि यहाँ पे थोड़ा सा सही व्यवस्थित नहीं है। क्यों नहीं हो पाती कृषि? बाढ़ आते रहते हैं। बिहार के पास गुणायुक्त ढांचागत सुविधाएं नहीं है, वहाँ टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं अभी पहुँच पाई है जितनी अच्छी अन्य राज्यों में आपके पश्चिम में है। ठीक है, दक्षिण में है। तो हमारा आंसर कौन सही होगा? सी। देखिए कैसे लिखा है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। देश का सबसे गरीब राज्य बिहार की इतने परसेंट, सॉरी 1 मिनट, हाँ देखिएगा, बिहार की 51.91 जनसंख्या गरीब है। बताइए इतने प्रतिशत जनसंख्या क्या है? गरीबी रेखा से नीचे है, गरीब है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? अभी आपको हमने पढ़ कर बताया था, सबसे न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? शेखपुरी। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, अरवल, शेखपुरी है। अभी शिवहर मतलब पहले सबसे न्यूनतम तो शिवहर है जो ऑप्शन में नहीं था, फिर अरवल है, फिर शेखपुरा है। ठीक है, तो शेखपुरा यहाँ ऑप्शन में था तो इसलिए शेखपुरा लगाएंगे। चूँकि विकल्प में शिवहर, अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनसंख्या है। पश्चिम चंपारण बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्रम माना जाता है? तो देखो इसमें बड़ा विवाद है। भौगोलिक क्षेत्रफल में हमने बताया 13वां है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बताया था आपको 13वां, लेकिन ऑप्शन दूसरा 12वां, चौथा, 9वां ऐसा दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं।
प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। ये प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार, लेकिन वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94.163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। झारखंड बिहार, अभी आपको मैंने बताया था कि 15 नवंबर 2000 में ये क्या हुआ था, अलग हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, थोड़ा इसका हम डिटेल पढ़ें। बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यह देश का 28वां राज्य है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से 21 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 22 मिनट पूर्व से 87 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। झारखंड का लगभग पूरा भाग पठारी है, पूरा भाग पठारी झारखंड का। यह छोटा नागपुर पठार पे ही तो स्थित है झारखंड। यह राज्य स्थलीय सीमाओं से घिरा है। इसका कहीं भी समुद्री सीमा नहीं है, या कह सकते हैं नदी सीमा नहीं है। इसकी बाहरी सीमा 5 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। अब ध्यान रखिएगा झारखंड का। ठीक है, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से स्पर्श करता है। झारखंड राज्य कुल क्षेत्रफल में 79 मतलब कह सकते हैं 79,714 वर्ग किलोमीटर देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का हिस्सा 2.42% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 15वें स्थान पे। कौन? झारखंड। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। आप बता सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था बौद्ध मठों का अधिकता होने के कारण इसे बिहार, ठीक है, बिहार कहा जाता था। इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? बिहार, बौद्ध मठों की अधिकता के कारण। अभी आपको मैंने बताया भी था, देख रहे हैं ना, नाम बिहार पड़ा है बौद्ध मठों, बिहारों के कारण। ठीक है, अगला ये हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है। अभी तक हम लोगों ने 19 प्रश्न पढ़ा, ये 20वां प्रश्न, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि 10वां है, लेकिन 20वां प्रश्न है। ठीक है, ये कौन सा प्रश्न है? 20वां। आज हम लोग 20 प्रश्नों को करेंगे, ठीक है, जो कर लिए हैं लगभग। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे? जब झारखंड बनने के पश्चात, झारखंड जब बना तो बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे? 37। कितने ज़िले? 37। और वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। वर्तमान में कितने ज़िले हैं? वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। कितने हैं? 38। ठीक है, आप पहले जब वो झारखंड से अलग हुआ था तो कितने ज़िले थे? 37 ज़िले थे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। आप लोग ध्यान रखिए, ऐसे ही हम लोग लगभग अभी 20 क्वेश्चन किए हैं, ऐसे ही हम लोग की लंबी वीडियो बनेगी और हम लोग काफ़ी क्वेश्चन इससे करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लगे रहिए, कंटिन्यू रहिए। जिसको नहीं पता है वो कम से कम इसको सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि उसके पास जब भी वीडियो जाएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इससे एक अच्छे से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।